काशी के पतित पावन दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती वैसे ही बेहद मनोरम और अलौकिक होती है, लेकिन सोमवार शाम इस आरती में एक और रंग जुड़ गया। सोमवार को हुई गंगा आरती देखने में जितनी आकर्षक थी, सुनने में उतनी ही ज्यादा मधुर। दरअसल सोमवार को मशहूर ड्रम वादक शिवमणि ने अपनी उंगलियां चलाकर आरती देखने वाले श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। अब ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इस तस्वीर में आप देखेंगे गंगा आरती, तो एक तरफ आप देखेंगे शिवमणि के ड्रम के परफॉर्मेंस की जुगलबंदी। दृश्य और स्वर के इस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संगम ने पूरे वातावरण को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। गंगा आरती देखने पहुंचे श्रद्धालुओं ने दृश्य और स्वर के इस संगम में डुबकी लगाकर खुद को धन्य महसूस किया। शिवमणि का ये ड्रम वादन पूरी तरह से मां गंगा को समर्पित रहा। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सोमवार शाम को विदेशी डिप्लोमेट्स के लिए बैसाखी पार्टी का आयोजन किया। मीनाक्षी लेखी की इस शानदार पार्टी में म्यांमार, ईरान, भूटान, मोरक्को समेत कई देशों के डिप्लोमेट्स पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर रंगारंग पार्टी में लुत्फ उठाया। दिलचस्प यह है कि इस पार्टी में पहुंचे ज्यादातर डिप्लोमेट्स भारतीय पारंपरिक परिधान में नजर आए और पंजाब की लोक धुनों पर जमकर थिरके। बैसाखी का त्योहार उत्तर भारत में हिंदी महीने बैसाख के आगाज के तौर पर मनाया जाता है और इस दिन फसलों की कटाई शुरू की जाती है। बैसाखी बैसाख के महीने के पहले दिन को चिन्हित करती है और पारंपरिक रूप से 13 अप्रैल और कभी कभी 14 अप्रैल को मनाई जाती है। तो पार्टी में कई देशों के डिप्लोमेट्स पहुंचे, उसी दौरान की ये तस्वीरें हैं। खास बात यहां पर ये रही कि विदेशी मेहमान भारतीय परिधान में नजर आए। असम में लोकनृत्य बिहू को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इस लोक नृत्य को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए एक साथ 10,000 लोग बिहू नृत्य को परफॉर्म करने वाले हैं। देश के कोने कोने से आए कलाकार 14 अप्रैल को होने वाले ग्रैंड इवेंट के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। इस मेगा इवेंट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। रोंगाली बिहू असम का सबसे रंगीन त्योहार माना जाता है, जिसके रंग में हर कोई रंग चुका है। बच्चे बड़े सभी असम की संस्कृति और परंपरा का गहना डाले लोकगीत संगीत की ट्रेनिंग ले रहे हैं। पारंपरिक पोशाक में नृत्य की प्रैक्टिस कर रहे हैं। असम में 3 बिहू त्योहार मनाए जाते हैं, रोंगाली बिहू, भोगाली बिहू और काटी बिहू, जिसमें रोंगाली बिहू के साथ असम में नए साल की शुरुआत हो जाती है। रोंगाली या बोहागी बिहू असमिया कैलेंडर के चैत महीने के आखिरी दिन शुरू होता है, जो आमतौर पर हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार रंगोली बिहू 13 तारीख को मनाया जा रहा है। ओडिशा के बालेश्वर में विश्व प्रसिद्ध चंदनेश्वर चांडक मेले की शुरुआत हुई। इस मेले में हर साल यूं ही भक्तों का सैलाब उमड़ता है। भीड़ का आलम यह है कि पैर रखने तक की जगह नहीं होती। इस बार 30,000 श्रद्धालु मेले में शामिल हुए। ये मेला 2 चरणों में मनाया जाता है, नीला पर्व और पात पर्व। मान्यता के अनुसार चंदनेश्वर ने चैत्र के महीने में अपनी पत्नी पार्वती की अनुपस्थिति में कामिनी से गुप्त रूप से विवाह किया था, इसलिए नीला पर्व विवाह का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। वहीं पात पर्व में भक्त अपनी त्वचा, जीभ और शरीर को नाखूनों से छिदवाते हैं और जुलूस में घूमते हैं। अनुष्ठान मंदिर में होता है, लिहाजा भारी संख्या में लोग इस अनुष्ठान को देखने के लिए मंदिर का रुख भी करते हैं। भगवान चंदनेश्वर के लिए भक्तों की ये अटूट आस्था इस मेले को, चंदनेश्वर चांडक मेले को खास बनाती है। इस साल इस मेले में आस्था का ऐसा ही सैलाब उमड़ा है, जो भक्त भगवान के अटूट रिश्ते का जीवंत उदाहरण है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कुमाऊं द्वार महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा। 2 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव का आज आखिरी दिन है और आज इस महोत्सव की शान बढ़ाएंगे और स्टेज से अपनी आवाज का जादू बिखरेंगे इंडियन आइडल शो के विजेता पवनदीप राजन और कंटेस्टेंट रही अरुणिता कांजीलाल। पहले दिन लोक कला के कई रंग इस महोत्सव में देखने को मिले। छोलिया नृत्य तमाम लोक गायकों और कलाकारों ने स्टेज पर समा बांधा। अपनी कलाकारी से उन्होंने हल्द्वानी की जनता को झूमने पर मजबूर कर दिया। महोत्सव में कुमाऊनी पकवानों की प्रतियोगिता के साथ एपड़ प्रतियोगिता भी हुई। साथ ही कुमाऊनी संस्कृति की झलकियां भी यहां नजर आईं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस महोत्सव में शामिल हुए। कुमाऊं द्वार महोत्सव के आयोजकों का कहना है कि इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य यहां की स्थानीय बोली, भाषा, पकवान, लोक कला और संस्कृति को बढ़ावा देना है। तो 2 दिन तक ये महोत्सव चलने वाला है। इस महोत्सव में कई सारे रंग देखने को मिले। लोक कलाकारों ने यहां पर कुआउनी और गढ़वाली संस्कृति में नृत्य पेश किए, सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। यूपी सरकार स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक करने के मकसद से स्वच्छ रील प्रतियोगिता का आयोजन कराने जा रही है। उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग की तरफ से लोगों को स्वच्छता परमो धर्म थीम पर रील बनाकर भेजने के लिए कहा गया है। एंट्री जमा करने की आखिरी तारीख जो है 15 अप्रैल है और नतीजों की घोषणा 10 मई को हो जाएगी। रील अधिकतम 45 सेकंड की ही होनी चाहिए। इससे ज्यादा ड्यूरेशन की रील मान्य नहीं होगी। रील का साइज 5 MB से कम ही होना चाहिए। अपनी रील के साथ आपको 50 शब्दों में रील का कैप्शन लिखकर भी भेजना होगा। आप अपनी रील नगर विकास यूपी 326@gmail.com पर भेज सकते हैं या फिर एक फोन नंबर 7309519520 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। 3 सबसे बेहतरीन रील को यूपी सरकार स्वच्छता वॉरियर पुरस्कार देगी। विजेताओं की रील सरकार के प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा भी की जाएगी। राजस्थान के पाली रेलवे स्टेशन में कुछ बुजुर्गों ने जनसेवा को अपना मिशन बना लिया है। ये हर रोज पाली रेलवे स्टेशन में रेल मुसाफिरों को मुफ्त में ठंडा पानी पिलाते हैं। इस जनसेवा के लिए इन्हें खूब सराहा भी जा रहा है। रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले कुछ रिटायर्ड लोगों ने जनसेवा के इस माध्यम को चुना है। गर्मी के मौसम में जब ट्रेन पाली रेलवे स्टेशन पर आती है तो सभी को ठंडे पानी की जरूरत होती है। ऐसे में लोग या तो स्टेशन से ठंडा पानी खरीदते हैं या फिर स्टेशन पर लगे नलों का गर्म पानी पीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में ये बुजुर्ग ट्रेन के डब्बों में जाकर यात्रियों को मटके का ठंडा पानी पिलाते हैं। इस नेक काम के लिए इन्होंने स्टेशन में ही मटके और ड्रम रखने का इंतजाम कर रखा है। ये बुजुर्ग वाकई में नौजवान पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है। अगर नियत साफ हो और नेक काम करने का इरादा हो तो उम्र कभी भी रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकती और यही इस शख्स ने, इस बुजुर्ग ने कर दिखाया है। पानी पिलाकर पुण्य कमाते हुए इन तस्वीरों में भी आपको नजर आ सकते हैं। मुफ्त में रेलवे स्टेशन पर इस शख्स ने पानी पिलाया। देश सेवा की चाह उम्र की मोहताज नहीं होती। उत्तर प्रदेश के गोंडा में रिटायर्ड फ्लाइट लेफ्टिनेंट श्याम सुंदर तिवारी सरकारी स्कूल में बच्चों को मुफ्त में कंप्यूटर पढ़ाते हैं। 74 साल की उम्र में भी जो समर्पण के साथ वो इस मिशन में पिछले 8 सालों से लगे हुए हैं। श्याम सुंदर तिवारी कंप्यूटर के अलावा नैतिक शिक्षा, गणित और अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो बच्चों को घर में मुफ्त ट्यूशन भी देते हैं। उनका मानना है कि अगर बच्चे शिक्षित रहेंगे तो देश तरक्की करेगा। श्याम सुंदर तिवारी का कंप्यूटर के लिए लगाव तब से है जब कंप्यूटर भारत में नया आया था। सर्विस के दौरान ही उन्होंने कंप्यूटर में डिप्लोमा किया और उसमें महारत हासिल कर ली। देश का भविष्य इन बच्चों की तरक्की में श्याम सुंदर का ये अनुभव आज बहुत काम आ रहा है। वो कंप्यूटर संबंधित स्कूल के काम करके स्टाफ की मदद करते हैं। 74 साल की उम्र में इनकी ये पहल वाकई काबिल तारीफ है और प्रेरणा का स्रोत भी।